मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री को रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिली तो नाराज हुए। फूड सेफ्टी की टीम पहुंची और सैंपल लिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर आरोप है कि वह रविवार रात सिटी सेंटर इलाके के क्वालिटी रेस्टोरेंट पर खाना खाने पहुंचे, जहां जगह न मिलने पर मंत्री शिवाजी पटेल पर रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, झगड़ने के बाद जबरन फूड सेफ्टी टीम को बुलाकर सैंपलिंग कराने का आरोप लगा। घटना की सूचना लगने के बाद शहर के बड़े व्यापारी रेस्टोरेंट के बाहर एकजुट हो गए और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। व्यापारियों का कहना है कि जानकारी मिली थी कि कोई मंत्री बनकर जबरन रेस्टोरेंट में बात कर रहा है। बाद में सीसीटीवी देखकर सब कुछ साफ हुआ। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता और व्यापारी क्या करेंगे। मंत्री के खिलाफ एकजुट हुए व्यापारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा, देखिए मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये बात सोच भी नहीं पा रहा कि कोई मंत्री ऐसा करेगा। मुझे लगता है कि कोई अपराधी के भेष में लोग आए हैं और उन्होंने मंत्री बनके ये पूरी कार्रवाई की है। चूंकि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है तो पुलिस उनकी पहचान आसानी से कर सकती है, क्योंकि एक मंत्री ऐसा नहीं कर सकता और एक अपराधी अगर मंत्री बन के आया है और उसने ये कार्रवाई की है तो इसकी जांच होना चाहिए। और अगर एक मंत्री ने ऐसा कदम उठाया है तो पूरी सरकार के लिए ये सवालिया निशान है, और न केवल मोहन यादव सरकार के लिए बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि एक मंत्री अगर ऐसी गुंडागर्दी कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं रेस्टोरेंट के कर्मचारी मनीष का कहना है कि उन्हें फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से लोकन नाम के अधिकारी का कॉल आया था कि मंत्री जी खाना खाने कुछ ही देर में रेस्टोरेंट पहुंचेंगे। कुछ देर बाद विभाग से दूसरे अधिकारी का कॉल भी मंत्री जी की टेबल बुक करने के लिए आया। ऐसे में जब मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर पहुंचे और टेबल बुक होने की बात कही, मनीष का कहना है कि उसने सिर्फ यह पूछा कि आप कौन से मंत्री हैं और आपकी बुकिंग किसने कराई। मनीष का आरोप है कि इस बात पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल आग बबूला हो गए और उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट की किचन में घुसकर अधिकारियों को बुलाकर सैंपलिंग की कार्रवाई कराई। इस दौरान रेस्टोरेंट के सेकंड ऑनर के साथ मंत्री का पीएसओ धक्का मुक्की करता हुआ सीसीटीवी में भी कैद हुआ। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट के कर्मचारी मनीष ने कहा, हुआ कुछ नहीं था। दो प्रोटोकॉल थी, दोनों मंत्री जी की थी। दो जो भी रेफरेंस आए थे, दो लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था जब वो आए तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था। ठीक है, दो मंत्री जी का था और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका जो लोकन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोगन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या। बस इतनी बात पे वो भड़क गए, बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर दो प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने और फिर अंदर वहां से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अंदर सीधे डायरेक्ट किचन में चले गए, बिना किसी को परमिशन की किचन में चले गए। और वहाँ किचन में जाके भी उनने जो भी करा, मैं पीछे से गया, मैं किचन में, मैंने जो हमारे मालिक सर हैं वहाँ पे ऑनर सर किचन में खड़े हुए थे, सुपरवाइज करते हैं, डेली का काम उनका। तो उनको मैंने बोला सर ये मंत्री जी हैं, नाराज हो गए, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उनने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट करा कि ठीक है जो होगी गलती हो गई जो भी है ठीक है, लेकिन उनने एक नहीं सुनी, उनको भी धक्का मुक्की करी है। उनकी धक्का मुक्की 2-3 मल्टीपल काम करने के बाद उनके जो गार्ड था मंत्री जी का, उसने बहुत पूरी तरीके से बहुत क्रूसफुली उनको धक्का दिया है। मैं उनको बोलता जा रहा हूँ सर ऑनर सर हैं, आप ऐसे धक्का मुक्की नहीं कर सकते। आप मंत्री जी का आपको कोई नहीं बोल रहा है तो आप भी इनको ऑनर सर हमारे, इनको ऐसे नहीं कर सकते। आपको जो भी आराम से पूछ लो, ठीक है। वो और उनको किचन से धक्का देकर भगा रहा, तू नीचे जा, तू नीचे जा, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैंने भी बोला उनको समझा, बोले तू कौन है, तू इधर हट।
ऐसी बदतमीजी करके फिर ऊपर गए, तमाम चीजें बोलने लगे, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तुम्हारी पहले भी हमारे पास कंप्लेंट आई है और ये वो फलाने का, ऐसे बहुत सारा करके वो उनने एक नहीं सुनी, सब धक्का मुक्की करते रहे और नीचे भगा दिया। चले वो उनने फिर तमाम फोन करा, अब मुझे ये समझ में नहीं आया, हल्की हाल पता नहीं किसको फोन करा, और मीडिया सब 2 मिनट नहीं लगे, सब लोग वहाँ किचन में आ गए। मतलब क्या था मुझे नहीं आया समझ में। ऑनर से तो अभी कोई बातचीत नहीं हुई, सब इतने कस्टमर का रास्ता, सबको सेटल करना होता है। हमने पहले वही करा, सबका खाना आना भी लेट हो रहा था, उनने सबको खाना रुकवा दिया कि आप फूड में काम नहीं करने दो। जो टेबल पे बैठ रखा है फैमिली के साथ बैठा है, उनका ऑर्डर हो गया, आधा खाना खा लिया, उनको रोटी नहीं मिल रही है, वो किचन में जाके मना कर रहे हैं कि आप खाना नहीं लगाओगे। उसने बताया कौन से मंत्री थी, जानकारी मिली थी आपको? मुझे मंत्री जी का नाम कंफर्म नहीं था, सिर्फ इतना पता था लोकिन जी हैं फूड वाले। हाँ, उनका हमारे ओनर सर के पास फोन आया था कि इनको प्रोटोकॉल है, 5 लोग आ रहे हैं। कौन से मंत्री आने की जानकारी मिली थी? ये बिल्कुल नहीं जानकारी थी कि कौन से मंत्री आ रहे हैं। वहीं हंगामा बढ़ने के बाद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शहर के एक प्राइवेट होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने आधी रात रेस्टोरेंट संचालक को भी बुलाया। इस दौरान शहर के कई उद्योगपति, व्यापारी और सरकारी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस पूरे मामले में लगे आरोपों पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का कहना है कि रेस्टोरेंट कर्मचारियों द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। वह ग्वालियर प्रवास के दौरान जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पताल से लेकर अन्य स्थानों की औचक जांच करवा रहे, लिहाजा वह रूटीन सैंपलिंग की कार्रवाई के लिए वहां पहुंचे थे। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का यह भी कहना है कि वह मिलावट के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। ऐसी कड़ी में जब उन्होंने रेस्टोरेंट की किचन में पहुंचकर उपयोग किए जा रहे खास तेल का सैंपल लिया तो वह स्पॉट टेस्टिंग में फेल साबित हुआ। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का 2-2 कहना है कि वह किसी भी प्रकार की गलत तस्वीर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब वह लोगों के हित में सख्त कार्रवाई करते हैं तब उन पर इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, तो मेरा कहना है झूठे एलिगेशन लगाना उचित नहीं है। ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है, तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीजें देख ली जाए। चूंकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा, ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी। तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल किया जाता है वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं, ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहां पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं फिर एक नम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रहे हैं। इस तरह का यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह की दबाव की कार्रवाई या झूठे आरोप लगाए जाने से हम डर जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। जो व्यापारी ना देख, मैंने आपसे कहा ना कि यदि कोई कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के परिणाम आए नहीं और कार्रवाई के परिणाम नहीं आए वगैरह यदि आप आरोप लगा देंगे ये तो उचित नहीं है। पहले कार्रवाई के परिणाम तो देखिए। और आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आपका तेल का सैंपल फेल हो रहा है, उनके सामने फेल हुआ है। दूसरे सीसीटीवी फुटेज यदि वो जारी कर रहे तो ये सीसीटीवी फुटेज भी तो जारी करें जिसमें जांच हुई है और उनका सैंपल फेल हुआ है, उसको क्यों नहीं बताते? ना देखिए, ये तो किसी भी कोई आरोप लगा देता है। आज आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी की शादी थी, हम उसमें आए थे, वहीं पे हमने भोजन किया, तो निश्चित रूप से इस तरह के आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रेस्टोरेंट संचालक के साथ बंद कमरे में आधी रात
आधा घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत की, जिसके बाद रेस्टोरेंट संचालक के मामले से जुड़े सभी बयान पलट गए। उनका कहना है कि वह शहर के एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। उस दौरान गलतफहमी में ऐसा हुआ है। रेस्टोरेंट में काफी संख्या में ग्राहक आए हुए थे, जिसके चलते काफी रश था। ऐसे में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम सिर्फ अपनी रूटीन कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इसमें मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का कोई भी गलत मकसद नहीं रहा। ऐसे में उन्होंने सभी तरह के विवाद और घटनाक्रम से किनारा कर लिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए क्वालिटी रेस्टोरेंट के संचालक ने कहा, नहीं, विवाद कोई नहीं था, वो तो एक रूटीन में था। मैं तो शादी में गया था, जैसे ही लौट के आया तो मुझे लगा ऐसे कुछ चेकिंग वेकिंग हो रही है, बस इतना सही था और कुछ था ही नहीं उसमें। नहीं, वो थोड़ा पैनिक इसलिए हो गया था, रात के समय रश था, थोड़ा संडे था, क्राउड ज्यादा था, इसलिए थोड़ा सा पैनिक हो गया था। नहीं, हमने किसी को नहीं बुलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पैनिक बोलता रहा, वहीं सब बैठे थे, खाना वाना कुछ लोग खा रहे थे। नहीं, रूटीन था। उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, मैं शादी में था, मुझे आइडिया नहीं था। मैं तो जब पहुंचा तो वहाँ काफी पैनिक सा हो रहा था, क्योंकि रश बहुत था ना, क्राउडेड था, इसलिए। उसकी गाड़ी में भी आपको बिठा लिया गया था, उसके शॉट भी आए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मुझे आइडिया नहीं, वो तो चेक हो गया, वो तो फूड सैंपलिंग थी शायद।